आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने आज अपना 5वां स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय अधिवेशन रानी झांसी मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में मनाया, जिसमें आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान, राजभर भानु प्रताप, अजयगढ़ गुज्जर एवं पार्टी के सभी पद अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने बताया कि पार्टी ने किस तरह 4 साल संघर्ष किया और आगे बढ़ी और बढ़ती रहेगी। हर खबर की टीम ने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष भानु प्रताप, राजभर से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, दिल्ली, रानी झांसी मार्ग, अंबेडकर भवन। ये सही मायने में कर्म योद्धा है जो इस धनतंत्र के बल पर लड़े जा रहे लोकतंत्र के चुनाव के बीच में से एक रास्ता तय कर 4 साल तक यहां पहुंचे। साथियों, पिछले 10 साल का अगर आप इस देश का राजनीतिक जीवन देखेंगे, भारत का 10 साल का अगर राजनीतिक जीवन देखेंगे, तो 10 साल के राजनीतिक जीवन में आपको नजर आएगा कि वोटर को भिखारी बना दिया गया है। हर आदमी एक नया प्रोजेक्ट लाता है। कोई लैपटॉप फ्री देने की बात करता है, कोई टीवी फ्री देने की बात करता है, कोई बिजली फ्री देने की बात करता है, कोई पानी फ्री देने की बात करता है। तो क्या ऐसे दौर में जब फ्री की राजनीति चल रही है, देश में हावी हो रही है पिछले 10 साल से, तो क्या कोई नई पार्टी, नया राजनीतिक दल या गरीब लोग अगर भारत में राजनीति में हिस्सेदारी करना चाहें, तो क्या आपको इस देश के गरीब लोगों को, जो इस देश के 80 करोड़ लोग आज राशन की लाइन में लगे हुए हैं, क्या कभी वो राजनीति करने के बारे में सोच सकते हैं? ऐसा नहीं है। उनको उनकी राजनीतिक सोच को मारने के लिए, उनकी राजनीतिक सोच को मारने के लिए इस देश का धनतंत्र, इस देश के राजनीतिक उसमें लोकतंत्र पर हावी हो गया है। आज हमारा आपकी अपनी पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। इसमें आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आने वाले एमसीडी के चुनाव के बारे में मैं आपको सुना जो मैं पहले भी कहता था। अब आने वाले एमसीडी के चुनाव 2 से 3 महीने के बीच में घोषणा होने वाली। तो आप लोग जो भी आपकी अपनी पार्टी पीपल से लड़ना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, वो भानु जी से, अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मेरे से जो भी संपर्क करना चाहे वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर लड़ो तो सक्षम होकर लड़ना, वरना मत लड़ना। ये नहीं है कि मैंने देखा भी है पहले भी कि आज आते हैं 2 दिन के बाद में दूसरी पार्टी के साथ चले। अगर आप लोग आए हो तो तन मन धन हमारे पास बहुत है, आप लोग आओ और लड़ो। रही दूसरी बात, लोग बाग अब कहने लगे फ्री फ्री फ्री, जैसे भानु जी ने भी बताया, हमारी बहन जी ने भी बताया कि जी फ्री का बहुत चक्कर चल रहा है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से कापासेड़ा वार्ड 49S निगम पार्षद जो हमारे यहाँ से लड़ेगा, चाहे मैं लड़ूंगा, हमारे बोनू तंवर जी लड़ेंगे, फिर कोई भी लड़ेंगे, तो ये कहते हैं फ्री फ्री क्या कर रखा है। जैसे केजरीवाल जी ने हमारे कापासेड़ा वार्ड 49S में 10 वाईफाई फ्री करे। मैं आज आपकी अपनी पार्टी के माध्यम से कह के जा रहा हूं कि 10 उन्होंने किए, मैं 50 वाईफाई हर चौक पे फ्री लगा के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं 20,000 लीटर पानी फ्री देता हूं। मैं कहता हूं 70% आदमियों के यहाँ घर में पानी नहीं आता है, जो वहां पे प्राइवेट दे रखा है। मैं आपकी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय
के कोष अध्यक्ष अजय सिंह बड़गुजर, मैं फ्री करके वहां पे और हर घर में लेके दिखाऊंगा। और वो कहते हैं फ्री में क्या क्या दे रखा है, आप आगे आगे बताओ, हम आपसे 10 गुना देंगे और पीछे पीछे चलते हैं। चलिए आप अब की बार देखते हैं, आप पार्टी जाती है या आपकी अपनी पार्टी जाती है। यही संदेश मैं पूरी दिल्ली को दे रहा हूं कि आप लोग, वो कहते हैं ना फ्री, आ जाओ फ्री के बराबर में आ जाओ। फिर हम देख लेते हैं कौन कौन फ्री देता है, कौन कौन नहीं देता है। वो तो आएंगे, फ्री का लालच देंगे और चले जाएंगे। उन्होंने कहा था मैं पूरी दिल्ली वाईफाई फ्री कर दूंगा। पूरी दिल्ली में मुझे बता दें कौन कौन सी जगह वाईफाई फ्री है। उन्होंने कहा था मैं बिजली पानी फ्री कर दूंगा। आप जहां पे रह रहे हो, अपने लैंडलॉर्ड मकान मालिक के यहां से उनको फ्री मिल रही है 200 यूनिट, आपको कितनी मिल रही है बताओ। मैं हर बार यही बात कह के जाता हूं कि कोई फ्री का वो नहीं है। ये सिर्फ क्या आगे वो जब चुनाव आएंगे तो ये आपके पीछे पीछे रहेंगे, फिर 5 साल आप इनके पीछे पीछे रहोगे। और ये सच्चाई है। अगर मेरी बात झूठ लगती हो तो एक भी आदमी कह के उठ के बता दे। जैसे हमने सदस्य अभियान भी चलाया था, आज दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर जो हमारा चला सदस्य अभियान वो बहुत सफल रहा था। और आज मैं यही बात कहूंगा कि अगर आए तो सिर्फ एमसीडी चुनाव के बारे में यहां से जरूर सोच के जाना, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है। 4 साल का जो संघर्ष था, छोटा बच्चा भी होता है तो वो उसको बड़ा देख के रखा जाता है ना, संभाल के रखा जाता है। धूप ठंड कभी गर्मी उससे बचा कर लोग। दिल्ली की जनता को क्या संदेश और क्यों जुड़ना चाहिए आपकी पार्टी से? देखिए, दिल्ली की जनता को हमारा एक ही संदेश है, ये जो इस देश में ब्रांडिंग की राजनीति चल रही है, ब्रांडिंग की जो राजनीति चल रही है उस राजनीति को खत्म करें। और जो ये पॉलिसी आई है, जो गोलवालकर जी हैं, आरएसएस के बड़े थिंक टैंक है, जिनकी बंच ऑफ थॉट्स बुक है, आप उसमें देखो, उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि गरीब बस्तियों में जाके शराब की दुकानें खुलवाओ, उन लोगों के बीच में नशे की चीजें बांटो ताकि उनका दिमाग ही काम करना बंद कर दे। तो ये आरएसएस के एक एजेंट के तौर पे बीजेपी की बी टीम है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, और हम इससे निजात दिलवा के जल्दी ही गरीब लोगों की सत्ता स्थापित करेंगे। किस तरह लोगों को जागरूक करेगी आपकी पार्टी? हम लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे पोल खोल अभियान चलाया हमने, जन जागरण अभियान चलाया, अभी सदस्यता अभियान हमने चलाया था। तो हम लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारा काम लगातार चल रहा है दिल्ली में। भानु प्रताप राजभर, आपकी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ मैं। जी भानु जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। क्या कहेंगे इस स्थापना दिवस पर? ये स्थापना दिवस पूरे देश के जो दबे कुचले पिछड़े महिलाएं जितने भी लोग हैं जिनकी हक अधिकार की बात की जाती है, तो वो संविधान दिवस है। और उस संविधान की वजह से ही सबके हक और अधिकार की बात हो पाती है, और उसी वजह से हम यहाँ पर कार्यक्रम कर सकें या कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और ये दूसरी चीज़, पार्टी का इसी अवसर पर पार्टी का स्थापना दिवस भी है। तो आप लोगों को संविधान दिवस की, पार्टी स्थापना दिवस की पहले आप लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग आए इसके लिए धन्यवाद। और पार्टी दिल्ली का भी निगम का चुनाव, मुंबई के निगम के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव पे तैयारी चल रही है। और आने वाले पार्टी दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की ज़रूरतों को, उनके मुद्दे को बराबर उठाती रही है, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है। और यह बात देर सभी लोगों को समझ में आएगी तो हमको सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जरूर जीतेंगे, ये आपसे वादा है। निगम को लेकर किस तरीके से तैयारी? निगम को लेकर जो हमारा अभी सदस्यता अभियान चला है, फिर आगे का जो हमारे 1-2 कार्यक्रम आने वाले हैं उसको करेंगे, लोगों तक, जन जन तक पहुँचेंगे, निगम तक, हम वार्ड तक, घर घर तक पहुँचेंगे। उसकी प्लानिंग चली, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता डेली 10-5 लोगों को सदस्य बना रहे हैं। तो ये हमारी तैयारी चल रही है और जब हम हर घर तक पहुँच जाएंगे तो फतह कर लेंगे हम दिल्ली। दिल्ली में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, हाँ। उसको लेके आपकी पार्टी कहाँ तक जाएगी जनता के बीच? दिल्ली में देखिए, एक तो लालच एक ऐसी चीज़ है, लालच में फंसा के आप कुछ भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, लालच को बरकरार रखने के लिए, लोग लालच से उब ना पाएँ, उसका मोह भंग ना, उसके लिए शराब परोसी जा रही है कि अब लालच का नशा जैसे उतरेगा शराब का नशा फिर हावी हो जाएगा। तो इस शराब के नशे का हम विरोध करते हैं। उसके लिए जिस तरह से हमने मोहल्ला क्लिनिक के और जो भी डेंगू मलेरिया से लोग परेशान हैं, उसके लिए हमने जो हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन उनको फिर उन्होंने सामान्य में किया। तो इसलिए अब हम शराब के को लेके, इस नीति को लेके भी आंदोलन करेंगे और जरूर है कि हम उसमें सफल होंगे। भानु जी, मेरा चलते चलते लास्ट सवाल है, आपने जो अब जो नए शराब के ठेके खुल रहे हैं उनके शायद नाम पे आपने ध्यान दिया, उन पे शराब नहीं लिखा है। हाँ, तो ये तो एक चाल है ना, जैसे भी अमिताभ बच्चन है, इसके बाद हमें साउथ के कैरेक्टर है,
ये लोग जो प्रचार करते हैं तो प्रचार कुछ और चीज़ों का करते हैं, बेचते कुछ और, इलायची का प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट इलायची का आता है और बिस्ता तंबाकू है। तो ये तो सरकार की चाल है, नीतियाँ, और हर आदमी समझता है। समझने के बाद भी आप नशे में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम यही जागरूक करने का काम करेंगे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.